और अमित शाह का राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल ने संविधान का मजाक उड़ाया है। राहुल ने संविधान का अपमान किया। राहुल की संविधान की प्रति खाली है। इससे पहले भी यह खबर सामने आई थी कि राहुल जिस संविधान की कॉपी को दिखाते रहे, वो अंदर से उसमें पन्ने कोरे थे। और अब इसी बात को लेकर अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि राहुल ने संविधान का अपमान किया है। इसके अलावा अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के वादे कभी पूरे नहीं होते। मुस्लिम आरक्षण चाहती है कांग्रेस, वक्फ बोर्ड का इसीलिए विरोध भी किया जा रहा है और वक्फ आपकी संपत्तियों को ले लेगा। डबल इंजन की सरकार ने लेकिन काम किया है। तो अमित शाह ने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला किया है वक्फ बोर्ड के विरोध को लेकर, और साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस ने जितने भी वादे किए हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते। कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण चाहती है। और अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं और अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। आज चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। पहले इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी।